अधिकारियों के सामने कि मतलब उनको लाया है। हमेशा जब प्रभु के काम जब बढ़ती है, शैतान के काम मतलब वहां पर शैतान और उसके कामों को रोके जाते हैं, तो शैतान विरोध करेगा। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। जब हम प्रार्थना करने के लिए चालू करेंगे, सुसमाचार बताने के लिए चालू करेंगे, शैतान के काम, शैतान के अधिकार के लोगों को जब हम प्रभु में लाएंगे, शैतान को बहाएंगे, लोग कलीसिया में आएंगे, कलीसिया में आने के बाद शैतान के बंधन से लोग आजाद होंगे, शैतान के अधिकार से लोग परमेश्वर के पास आएंगे, सच्चा परमेश्वर को अपने जीवन में देखने लगेंगे, लोग उद्धार पाएंगे, वो शैतान को मतलब छोड़कर परमेश्वर के पास आएंगे। तो शैतान देखकर चुप नहीं रहेगा। हालेलुया। कलीसिया एक बातों को अच्छे से हमको समझना है। हालेलुया। इस बात को समझना है, जब शैतान के अधिकार से, अंधकार से लोग परमेश्वर के पास आएंगे तो शैतान क्रोधित होंगे, शैतान के अंदर गुस्सा आएगा, वो गुस्सा को ऐसे प्रकट करेगा, वो कलीसिया के ऊपर विरोध करने लगेंगे। वो अपने लोगों को चुनकर कि मतलब शैतान अपने लोगों को कलीसिया के विरोध में खड़ा करेगा। हो सकता तो अधिकार के लोगों को अपने मतलब विरोध में खड़ा करेगा। यहां पर भी वही किया है। अधिकार को मतलब अपने हाथ में शैतान लेता है। जितने नेता लोग हैं शैतान उनके हाथ में लेता है, राजनीति को शैतान अपने हाथ में लेता है, लेकर कलीसिया को विरोध करेगा, कलीसिया को डराएगा, धमकाएगा। हमारे कलीसिया के साथ ये चीज हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है। क्यों हुआ है? हमारे कलीसिया के द्वारा बतूल के अंदर के जितने भी दुष्ट आत्मा है, उनके राज है, उन पर नुकसान आया है। आमीन। हालेलुया। शैतान के राज के ऊपर हमारे कलीसिया ने एक प्रभाव को डाला है। हमारे द्वारा शैतान डिस्टर्ब हुआ है, उनको नुकसान हुआ है, वो परेशान हो रहे हैं। इसलिए हमारे विरोध में क्रोधित होकर हमारे कलीसिया को वो विरोध करने के लिए लोगों को खड़ा कर रहा है। जाकर विरोध करो। ये कलीसिया चल रहे हैं, ये कलीसिया नहीं चलना है, उसे रोको। इन लोग शांतिपूर्वक आराधना कर रहे हैं, इस आराधना को रोको। अपने लोगों को बेचता है। सिर्फ हमारे कलीसिया के साथ तो नहीं, आदि कलीसिया के शुरुआत से यही काम हो रहा है। हर कलीसिया के साथ होगी। जिस कलीसिया के द्वारा शैतान के राज में प्रॉब्लम आती है, शैतान को नुकसान आती है, शैतान के राज के लोग जब कलीसिया के अंदर आते हैं, वो चुप नहीं बैठेगा। वो अपना अधिकार, अपना सामर्थ्य, अपना क्रोध को कलीसिया के विरोध में दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को डरने की आवश्यकता नहीं है। आधे कलीसिया के लोग भी विरोध को देखकर नहीं डरा है। विरोध आ गया है करके अपने मतलब घर में ही बैठे नहीं रहा। विरोध आ गया करके सुसमाचार सुनाने बंद नहीं किया है। विरोध आ गया है करके प्रार्थना करना बंद नहीं किया है। विरोध आ गया है करके कलीसिया को बंद नहीं किया है। विरोध के बीच में भी परमेश्वर के सेवा को उन लोग करते रहे। आमीन। हालेलुया। विरोध आ रहे हैं, उसके बीच में भी वो जितना हो सके उतना प्रभु के लिए काम को करते रह रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के काम को उन्होंने कभी नहीं रोका है, प्रार्थना को कभी नहीं रोका है।
वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कभी प्रार्थना को नहीं रोका है। यहां तक हुआ है एक गांव में उन लोग रह नहीं पा रहे थे, गांव के अंदर उन्हें नहीं छोड़ रहे थे, गांव के लोग इधर उधर चले गया है, दूसरे दूसरे गांव में चले गया है। फिर भी बाइबल में लिखा है जहां जहां वो गया वहां वहां वो सुसमाचार को सुनाया, वहां वहां उन गांवों में नया नया कलीसिया शुरू हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चुप नहीं रहा है, विरोध आया, मारपीट हुआ है, परेशान हुए हैं, गांव से निकाले गया है, इधर उधर चले गया है, लेकिन वहां पर जाके वो डर के मारे घर के अंदर नहीं बैठे हैं। उन लोग वहां पर भी जाकर सुसमाचार को सुनाया, उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, वहां पर वो खुद अपने कलीसिया को आरंभ किया है। हालेलुया। एक एक कलीसिया के ऊपर जब विरोध आया अनेक कलीसिया बन गया है। आमीन, हालेलुया। विरोध आने से कलीसिया बढ़ना चाहिए। अगर कलीसिया नहीं बढ़ रहे हैं, कलीसिया घट रहे हैं, तो कलीसिया के लोगों के कमी है। हम ढंग से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ढंग से सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, विरोध के बीच में हम प्रभु के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। डर के मारे हम घर के अंदर बैठ रहे हैं, प्रार्थना चले गया मतलब हमारे संगति चले गया, हम प्रभु से दूर हो रहे हैं, तो हमको ये दर्शाते हैं कलीसिया जिस तरह से मजबूत होना चाहिए उस तरह से मजबूत नहीं हुआ है। हालेलुया। बताइए, हमारे कलीसिया में विरोध आया, कई बार विरोध आया, विरोध के बाद कलीसिया बड़ा है कि घटा है? बड़ा है। हालेलुया। कैसे बोल रहे हैं बड़ा है? हालेलुया। हो सकता है विरोध के कारण एक और कलीसिया जबलपुर में शुरू हो गया है। आमीन, हालेलुया। ये बात सही है, लेकिन जिस तरह से हमारे कलीसिया के अंदर लोग बढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ा है, ये भी बात है। हमने पिछले दिनों में, पिछले संडे हमने प्रार्थना के बारे में, है ना, कलीसिया के लोग प्रार्थना करना है करके हमने प्रचार किए थे। कुछ लोग, हमारे कलीसिया के कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए आरंभ कर दिया है। हालेलुया। उन लोग एक डेटा मांगे। क्या डेटा मांगे? पिछले दिनों में हमारे कलीसिया से कितने लोग बैकस्लाइड हुआ है, कितने लोग बैकस्लाइड हुआ है। हमने लिखने के लिए आरंभ किया है। कितने लोग थे? 100 लोग हो सकते। अनिता दीदी ने लिखे। कितने लोग बैकस्लाइड हो गया है? इस कलीसिया में आकर प्रभु, अभी कलीसिया में जो लोग नहीं आ रहे हैं, पहले कलीसिया में आते थे, अब कलीसिया आना बंद कर दिया है। कितने लोग, कौन सी घाव से लिखने के लिए जब आरंभ किया, 100 लोग। सोच कर देखिए, कलीसिया आगे बढ़े कि पीछे घटे? सोचने की बात है, सोचने की बात है। सही है कि नहीं? हम इस बात में खुश हो रहे हैं, नया लोग आ रहे हैं, नए लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। पहले से जिनको सुसमाचार सुनाया गया है, विरोध में उनके हालात क्या हुआ है, वो पीछे क्यों गया है? क्यों गया है विरोध में? वो क्यों प्रभु के लिए खड़े नहीं हो पाया है? उतने मजबूत नहीं हुआ है, प्रभु में उतने मजबूत नहीं हुआ है। कलीसिया विरोध के बीच में भी प्रभु के लिए मजबूत खड़े रहना है। आमीन। कलीसिया स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है, शैतान और उसके क्रिया को सामना करने वाले होना है।
शैतान धमकाएगा, डराएगा, विरोध करेगा, है ना, हमारे पर केस डालेगा, जेल पहुंचा देगा। इससे ज्यादा क्या कर सकता है? कुछ नहीं। हालेलुया। 10 दिन, 1 महीना, 6 महीने तो अंदर बाहर आ जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के अंदर डर चले जाना चाहिए, डर दूर होना है। विरोध के डर कलीसिया के अंदर से दूर होना है। विरोध आ रहा है, आने दो, देखेंगे। कितने लोग बोल रहे हैं? 4 लोग सामने क्या कर रहे हैं? पीछे सब मतलब कोई भी मतलब हाथ ऊंचा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। विरोध के बीच में हम परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए कितने लोगों के अंदर बल है? सच बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के समय पर भी विरोध आया है। कुछ लोग छोड़कर चले गए यीशु मसीह को। बाकी लोगों को प्रभु ने पूछा, क्या तुम भी छोड़कर जाना चाहते हो? छोड़कर जाना चाहते हो? क्या विचार है आपका? हालेलुया। तब उन लोगों ने क्या बोले हैं? हाँ, जीवन का वचन आपके पास है, अनंत जीवन को पहुंचाने वाले रास्ता आपके पास है, आपको छोड़कर हम कहां जाएंगे? आमीन, हालेलुया। कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं वो लोग इस बातों को समझना चाहिए, मैं इस दुनिया के आशीष के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए इस कलीसिया में नहीं आ रहा हूं, मैं अनंत जीवन जाने के लिए कलीसिया में आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कलीसिया जाने से इस संसार के आवश्यकता को प्रभु पूरा करेंगे, वो मेरे लिए मुख्य नहीं है, मुझे तो अनंत जीवन में प्रवेश करना है। आमीन। वचन में लिखा है, इस दुनिया के लिए, दुनिया की आशीष के लिए प्रभु के पीछे जाने वाले दुर्भाग्य लोग हैं, दुर्भाग्य लोग हैं। समझ में आ रहे हैं? प्रभु को जान लिया, सच्चा परमेश्वर को जान लिया, बहुत लोग नहीं जाना है, बहुत लोगों को नहीं पता है यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, नहीं पता है। लोग कलीसिया के अंदर सच्चा परमेश्वर को देखने के बावजूद भी इस संसार के आशीष के लिए, केवल इस संसार के आशीष के लिए अगर प्रभु के पीछे जाएंगे, अब दुर्भाग्य है, क्योंकि मरने के बाद अनंत जीवन आपको नहीं मिलता है। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? हम इस संसार के आशीष के लिए प्रभु के पीछे जाएंगे, हो सकता है मिल जाए, लेकिन मरने के बाद अगर अनंत जीवन में हम प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जैसे दुर्भाग्य कोई नहीं है। हम प्रभु को जानते हुए भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप इस कलीसिया में आ रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे, आपके जीवन में इस संसार के आवश्यकता को प्रभु पूरा करेंगे, लेकिन इसी के लिए यहां पर मत आओ, आप इसलिए आओ, मुझे अनंत जीवन में जाने के लिए और मुझे तैयार करना है। आमीन। मैं और तैयार होना है, और मेरे अंदर कमी है, और मैं योग्य नहीं हूं, उसके लिए और मुझे योग्य बनना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम कलीसिया आना है, इस इंटेंशन से अगर बैठकर वचन सुनेंगे, वचन हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस दुनिया के आशीष के लिए आकर बैठेंगे, विरोध में हम भाग जाएंगे। समझ में आ रहे हैं?
चंगाई नहीं चाहिए भैया, छुटकारा भी नहीं चाहिए, हमें छोड़ दो करके भाग जाएंगे, हम दोबारा नहीं आएंगे। कुछ लोग हमने देखे विरोध आने के बाद 1-2 महीने के बाद आएंगे, सब नॉर्मल हो गया कि नहीं, है ना, पूछेंगे सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हम आ सकते हैं। हालेलुया। सो प्रभु 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 के लिए हम खड़े होना है। आमीन। प्रभु हमारे लिए मरने के जब बारी आई, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरने के लिए जब बारी आई, यीशु मसीह ने क्या बोला? बहुत खुश हो गया है, खुश हो गया है मैं मरने जा रहा हूं करके। हो सकता तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, उनके लिए वो आसान नहीं रहा। क्रूस उठाना, पाप को उठाकर मरना आसान नहीं रहा। बार बार जाकर प्रार्थना कर रहा है, 3 बार जाकर प्रार्थना कर रहा है, हो सकता तो ये मुझसे दूर हो जाए, पिता फिर भी आपकी इच्छा ही मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आमीन। हालेलुया। वो भी हमारे लिए मरने के लिए आखिरी में तैयार हो गया है, हमारे पाप को उठाने के लिए तैयार हो गया है। हालेलुया। विरोध को हम खुशी से स्वागत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आता है तो हम खड़े होना है। आमीन। हालेलुया। कलीसिया और प्रार्थना करना है। कलीसिया हमारे कलीसिया जितने प्रार्थना कर रहे हैं वो कम है, कम है। हालेलुया। कम है, और हमको बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब विरोध में खड़े होने की ताकत आपके अंदर रहेगा। हालेलुया। विरोध के बीच में आप कैसे खड़े होंगे, कैसे आप मजबूत होंगे? आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध अगर मजबूत रहेगा तो आप किसी भी विरोध में खड़े होंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। विरोध के बीच में हम खड़े होना है। विरोध सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं, कई लोगों के परिवार के अंदर भी हो रहा है, हो रहा है। हालेलुया। कई लोगों के परिवार के अंदर भी विरोध हो रही है। कई लोगों के परिवार के लोग नहीं चाह रहे हैं ये परमेश्वर को पास जाए, वो चर्च जाए, नहीं चाह रहे हैं, चर्च जाने से विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी हमारे कलीसिया में आते हैं कि मतलब चर्च जाने से उनके पति उनको छोड़कर चले गया, फिर भी मतलब वो परमेश्वर को चुना है। आमीन। हालेलुया। मुझे परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर के बिना मैं नहीं जी सकता हूं, क्योंकि उनके पर्सनल मतलब रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ मतलब उनके व्यक्तिगत संबंध इतना गहराई है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन में भी यही लिखा है। क्या लिखा है? मुझसे अधिक अपने बच्चे से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने पति से, पत्नी से भी अधिक प्रेम करने वाले मेरा योग्य नहीं है। हालेलुया। सबसे ज्यादा अगर हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो तो हम विरोध के बीच में हम क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे मजबूत रीति से। आमीन। हालेलुया। 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 जब आप परेशान में थे, आप शैतान के बंधन में थे, आप बीमार में थे, तकलीफ में थे, जब पहली बार इस भवन में आए थे, बहुत तकलीफ होकर, परेशान होकर आए होंगे। यीशु मसीह को कभी अपने जीवन में आपने सुना ही नहीं था, कभी प्रार्थना नहीं किया,
यीशु मसीह कौन है आपको नहीं पता था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आपके ऊपर प्रेम किया, आपको चंगा किया, आपको छुटकारा दिया, आपके जीवन में आशीष दिया, आपकी परेशानियों को दूर किया कि नहीं किया? किया है। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है, उस परमेश्वर के लिए हम खड़े रहना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पाप से आपके जीवन में छुटकारा दिया कि नहीं दिया? बहुत लोग दारू पीते थे, यहां आकर दारू को छोड़ दिया है, छोड़ दिया। हालेलुया। पाप को छोड़ दिया, अशुद्ध कामों को छोड़ दिया। आमीन। हमारा जीवन पवित्र हुआ है परमेश्वर के कारण। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में शांति आया है, परमेश्वर के कारण आया है। उस परमेश्वर के लिए हम खड़े रहना है। आमीन। दर्शन को पूरा करने के लिए हम मतलब विरोध में मजबूत होना है। जब दर्शन की ओर से आगे बढ़ेंगे तब विरोध आएगी। हालेलुया। हम एक छोटे मोटे दर्शन को लेकर हम नहीं लड़ रहे हैं, हम बहुत बड़ी दर्शन को लेकर हम मतलब लड़ रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अंधकार के लोगों को, शैतान के अधिकार के लोगों को परमेश्वर के पास लाना इतना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। अब सोचिए, आपके घर में मतलब कोई जवान भाई बहनें हैं, उनके जीवन को आप सुधार पाते हैं? क्या आपके बात वो मानता है? आप उनके माता पिता है, फिर भी उन आपके बातों को नहीं मान रहा है, आप उन्हें सुधार नहीं पा रहे हैं, सुधार नहीं पा रहे हैं अपने घर के बच्चे को। देखिए समाज में कितने लोग शैतान के बंधन में है, पाप के बंधन में है। उन्हें परमेश्वर के पास लाना, उनके जीवन सुधरना, उनके जीवन पवित्र होना आसान काम है? नहीं, आसान काम नहीं है, एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए हम विरोध के बीच में खड़े होकर हम सुसमाचार को सुनाने वाले, विरोध के बीच में खड़े होकर हम प्रार्थना करने वाले होना है। विरोध को देखकर डरने वाले नहीं होना है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। विरोध के बीच में खड़े रहना है। आपके घर के अंदर भी अगर विरोध आ रहे हैं, आपके मोहल्ले में, गांव में भी विरोध आ रहे हैं, आप मजबूत रीति से खड़े होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब इन लोग के पास ऐसा परेशानी आई है, 15 वचन से पढ़ेंगे। प्रेरित के काम 4वां अध्याय 15 वचन से पढ़ेंगे। हाँ, 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 आगे। हाँ, धमकाए, यीशु के नाम को किसी मनुष्य से बात नहीं करना है। आगे। हाँ, चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम को बाहर नहीं बोलना है, नहीं सिखाना है। पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। परमेश्वर के बात को बढ़कर तुम्हारी बात माने। आप मतलब कुछ सोचकर देखो, किसके सामने बोल रहे हैं? नेताओं के सामने, अधिकारियों के सामने पतरस ने बोल रहा है। हालेलुया। यही पतरस यीशु मसीह को जब पकड़ कर लेकर गया तो यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया था? इनकार किया था, मैं उन्हें नहीं जानता है। जब यीशु मसीह को पकड़ कर जाते समय पर भी क्या हुआ था? विरोध हो रहा था। क्या हो रहा था?
विरोध, विरोध के कारण यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस पर मार रहे हैं। बहुत बड़े सताव हो रहा था। उस सताव में पतरस डर गया। पतरस डर गया, विरोध के बीच में पतरस डर गया। डर के यीशु मसीह को इनकार करने लगा। कितने बार? 3 बार इनकार करा। तीसरी बार ये बोलने लगा, शपथ खाने लगा, यीशु मसीह को मैं कभी देखा नहीं, सुना नहीं, वो क्या चीज है मुझे नहीं पता। डर के मारे क्या क्या मुंह से निकल रहे खुद नहीं पता चल रहा है। उतना डर, हमें भी पकड़कर क्रूस पर मार डाल देंगे करके। उसके बाद प्रभु ने उनसे मिला, दर्शन को उनके अंदर डाला और पवित्र आत्मा के लिए बाट जोने के लिए बोला। और पवित्र आत्मा के लिए बाट जोकर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, आमीन, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया, वो खड़े होकर सुसमाचार को सुनाने लगे। मतलब लोगों के बीच में चमत्कार को करने लगे। जब उस फिर से उनके ऊपर विरोध आया, उनके जब ऊपर विरोध आया तो उसी अधिकारी के सामने, जो अधिकारी लोग यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस पर मार डाला है, उन अधिकारियों के सामने ये बोल रहा है। सोचो अपने आप को, आपको सुने कि परमेश्वर को सुने। आमीन। इतना हिम्मत, आमीन, हालेलुया। विरोध में खड़े होने के लिए भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमें चाहिए। ये दर्शन को पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चाहिए। विरोध में खड़े होने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चाहिए। कलीसिया के साथ इस दर्शन को पूरा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक हमें चाहिए। अगर आप अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, आप चुप नहीं रहना है, आप पवित्र आत्मा को मांगना है, पवित्र आत्मा को पाने तक नहीं छोड़ना है। हालेलुया। कलीसिया जब पवित्र आत्मा में भरेंगे तब पवित्र आत्मा विरोध में मजबूत खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये हिम्मत पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। ये अधिकारियों के सामने खड़े होकर इस तरह से बात करने के हिम्मत पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। आमीन, हालेलुया। कि पतरस को मालूम है अगर इस तरह से बातें करेंगे वो हमें पकड़कर मार भी डाल सकता है। उनके पास अधिकार है हमें मारने के लिए, फिर भी वो बोल रहा है, अपने जान को परवाह ना करते हुए हिम्मत होकर बोल रहा है, हम तुम्हारे सुनने से परमेश्वर को सुनना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, दुनिया में दम खाएगा, दुनिया अपने अधिकार को हमारे ऊपर दिखाएगा, गांव के लोग गांव के अधिकार को हमारे ऊपर दिखाएंगे। बहुत परिवार ऐसा है, यीशु मसीह को ग्रहण करने की वजह से गांव से उन्हें दूर किया गया है, गांव से दूर किया गया है। हमारे बीच में भाई बेटा है रोहित, रोहित के का मतलब गवाही कितने लोगों को मालूम है मुझे नहीं मालूम। रोहित परमेश्वर को ग्रहण करने की वजह से भीमपुर से लगभग 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर में उनके गांव है। यीशु मसीह को ग्रहण किया है करके उनको घर से अलग कर दिया गया है। एक रात में वो भीमपुर से 25 किलोमीटर दूर, उस गांव से 25 किलोमीटर पैदल में भीमपुर आया। वो भीमपुर में हमारे कलीसिया है। भीमपुर कलीसिया में रात में वो चांद के मतलब रोशनी में 25 किलोमीटर पैदल में आया है। वो विरोध अभी भी उनके घर के लोग पूर्ण रीति से उन्हें ग्रहण नहीं किया है। समझ में आ रहे हैं?
विरोध में हम परमेश्वर के साथ खड़े रहना है। हालेलुया। पूरे दुनिया हमारे सामना करे, लेकिन परमेश्वर के लिए हम खड़े रहेंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ खड़ा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उन्हें हाथ नहीं छोड़ा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से कई मतलब गवाही बोल सकते हैं। ये तो जवान लड़का है, जवान लड़कियों को भी घर से निकाला गया है। कई घर से प्रभु को ग्रहण किया है करके घर से निकाल दिया गया है, परिवार से अलग किया गया है, गांव से अलग किया गया है। गांव में पानी नहीं देते हैं, गांव में परेशान कर डालते हैं। जब उन खड़े होते हैं तो प्रभु हमारे लिए लड़ेंगे। कभी प्रभु हमें हाथ नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है उस समय में हम बहुत दिक्कत में हैं, उस समय में हम बहुत परेशान में हैं। हो सकता है कि अब क्या होगा, हमारा कौन साथ देगा, हमारे लिए कौन है, ऐसा लगेगा। लेकिन परमेश्वर हमारे संग है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें संभालने के लिए लोगों को खड़ा करेंगे, हमें मदद करने के लिए लोगों को खड़ा करेंगे। ऐसा एक कोई भी नहीं है परमेश्वर के लिए अपने घर से निकल गया है, बेचारा वो मर गया है, ऐसा कोई भी चरित्र नहीं है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जो लोग अपने घर को छोड़कर निकले हैं, साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने सुने होंगे। साधु सुंदर सिंह भी ऐसा है, एक अमीर व्यक्ति के मतलब घर के बेटा है। यीशु मसीह को ग्रहण करने से उनको घर से निकाल दिया गया है, घर से चले जाओ करके। जब वो घर से बाहर आया है, बाहर आकर वो साधु बनकर पूरे तिब्बत एरिया, हिमालय के मतलब पूरे जगह पर वो पैदल में, बिना चप्पल पैदल में घूम कर सुसमाचार को सुनाया है। आमीन, हालेलुया। कई लोग, कई हजारें लाखों लोग उनके द्वारा प्रभु को ग्रहण किया है। उनके किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें पकड़कर उनको गुफा में डाल दिया। उस गुफा में पानी नहीं था, गुफा में रह कर तुम मर जाओ करके। गुफा की मतलब ढक्कन को भी क्या कर दिया है, ढाक दिया गया है। ऊपर से एक रस्सी आया। क्या आया है? रात भर उन्होंने मतलब गुफा के अंदर रहा, प्रार्थना किया। सुबह भोर के समय पर एक रस्सी ऊपर से आया और आवाज आया कि रस्सी पकड़ लो, पकड़ के ऊपर आ जाओ। और रस्सी पकड़कर जब ऊपर आया, कोई नहीं है वहां पर, कोई नहीं है वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। गवाही बताते जाएंगे, बहुत बहुत गवाही है। विरोध के बीच में प्रभु के लिए जब हम खड़े रहेंगे, प्रभु हमारे लिए बहुत बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। है ना कि हम मतलब बाइबल में भी हम देख रहे हैं इसके बारे में बहुत मतलब लोगों के साथ, दानिएल के साथ, सातराक मेशाक आबेदनेगो के साथ विरोध के बीच में लोग खड़े रहे। प्रभु उनके लिए बहुत बड़े बड़े कामों को किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि विरोध के बीच में हम प्रभु के लिए खड़े रहना है। मसीह का जीवन के बारे में एक अच्छे समझ आपके अंदर आना चाहिए। मतलब आप लोग मतलब जब नए आए हैं, नए लोग भी यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, जब नया यहाँ पर आए हैं तो हम क्या सोचेंगे कि प्रभु हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है, यहाँ पर हम आए तो हमारे जीवन में कुछ काम हो जाए, यहाँ पर हम आए तो हमारे जीवन में चंगाई मिल जाए, हमारे जीवन में शांति मिल जाए करके ही यहाँ पर हर एक लोग यहाँ पर आए हैं। जब प्रभु आपके जीवन में काम किया, आपके जीवन में प्रभु की आशीष को पाने लगे, आप प्रभु की शांति को अपने जीवन में पाने लगे कि सच्चा परमेश्वर क्या है,
कौन है, ये समझ आपके अंदर जब आ गया है, उस सच्चे परमेश्वर के लिए आपको खड़े रहना है। हालेलुया। पहले वो समझ नहीं था, शुरू में वो समझ नहीं था। हमने इसलिए आया कि हमारे जीवन में कुछ काम हो जाए, लेकिन आने के बाद समझ में आया है कि मतलब परमेश्वर कौन है, मसीह का जीवन क्या है करके एक समझ आया है। अगर अभी भी आपके अंदर वो समझ नहीं है तो मैं कुछ आपको बताऊंगा। सिर्फ चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रभु ने कलीसिया को नहीं खोला है। हालेलुया। ये कलीसिया किसका है? परमेश्वर का है। कलीसिया के सिर कौन है? यीशु मसीह है। कलीसिया के सिर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। देग ही हम हैं। आमीन। कलीसिया के सिर यीशु मसीह है, हम उनके देग है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की उद्देश्य चंगाई और छुटकारा नहीं है। कलीसिया की उद्देश्य पूरे दुनिया में, पूरे क्षेत्र में सुसमाचार को सुनाए, लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें, पाप से लोग छुटकारा पाए, अनंत जीवन जाने के लिए लोग तैयार हो जाएं। आमीन। कलीसिया की उद्देश्य। हालेलुया। अगर हम चंगाई और छुटकारा पाने के लिए बस आया है, चंगाई और छुटकारा हो गया है, आगे हम नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे उद्देश्य हम खुद क्या करना है? अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए योग्य बनना है और दूसरों को भी योग्य बनाना है। हालेलुया। हम खुद योग्य बनकर दूसरों को भी योग्य बनाने में दुख उठाना पड़ता है। क्या उठाना पड़ता है? दुख उठाना पड़ता है। मसीह हमारे लिए दुख उठाया। उठाया कि नहीं उठाया? उठाया। मसीह हमारे लिए दुख उठाया, दुख उठाया। जब मसीह हमारे लिए दुख उठाया, मसीह के साथ हम भी दुख उठाएंगे, महिमा में उनके साथ हम राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह हमारे लिए दुख उठाया, मसीह के साथ कलीसिया भी दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। आमीन। दूसरों को भी अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, योग्य बनाने के लिए उस काम में कलीसिया लगे रह रहा है, उसमें हम भी भाग ले रहे हैं। तो दुख आएगी, विरोध आएगी, परेशानी आएगी, उसके साथ में भी हम भाग लेना है। आमीन। जब आपके जीवन में परमेश्वर काम किया है, कलीसिया के द्वारा काम किया है, कलीसिया के द्वारा आपके जीवन में चंगाई मिला, आपके जीवन में छुटकारा मिला, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ, आपके जीवन में शांति मिला, आपके जीवन में आशीष मिला, कलीसिया के द्वारा मिला है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया के ऊपर जब विरोध आएगी, उसमें भी हम भाग लेना है। आमीन, हालेलुया। एक घर के सदस्य लोग, घर के अंदर अगर 4 लोग, एक परिवार के अंदर 4 लोग कि मतलब खुशी में भाग ले रहे हैं, तो दुख में भी भाग लेना है। आमीन, हालेलुया। अगर दुख में मतलब परिवार छोड़कर चले जाएंगे, कलीसिया के सदस्य है नहीं है, वो पराई है। पराई क्या हो जाता है? छोड़कर चले जाता है। लेकिन मतलब परिवार के लोग क्या करेंगे? उसके बीच में रहकर, संभाल कर उससे बाहर लेकर आएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया यीशु मसीह के देग है। उस देग में आप अगर जुड़े हैं, आप अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। दुख हो, खुश हो, आप उसके भागीदार हो जाते हैं। आमीन। दुख उठाना हो, उसके भागीदार हो जाते हैं। मैं भी साथ में उठाने के लिए तैयार हूं। आमीन, हालेलुया।
कलीसिया आनंद मनाता है, भाग्यदार हो जाते हैं। हालेलुया। कलीसिया के साथ हम आनंद मनाएंगे क्योंकि हम उनके देग में जुड़ चुके हैं। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? उनके देग में हम जुड़ चुके हैं, विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर उनके देग में जुड़ चुके हैं तो उसके साथ क्या करना है? दुख भी उठाना है। देग में जुड़ चुका है कि मतलब क्या है? हमारा जो देग है, देग में कोई भी अंग परेशान है, हाथ में लग गया, हाथ में क्या हो गया है? लग गया, तो दूसरे अंग क्या करता है? दूसरे अंग सहायता करता है, सहायता करता है। हालेलुया। उसके साथ वो भी दुख उठाता है कि नहीं उठाता है? उठाता है। आमीन, हालेलुया। जैसे हमारे देग में सारे अंग एक दूसरे से जुड़कर काम करता है, एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड है, एक दूसरे से, है ना, इमोशनली यानी क्या बोल सकते हैं, भावना के साथ संबंधित हुए हैं, वैसा हम इस कलीसिया में प्रभु के साथ, कलीसिया के साथ इमोशनली भी कनेक्टेड होना है। आमीन, हालेलुया। दुख है तो दुख में, खुश है तो खुश में हम क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। आमीन। तब विरोध में हम खड़े रहकर वो दर्शन को पूरा करने के लिए हम योग्य बन जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो विरोध में हमको भागना नहीं, नहीं तो हम उदास निराश नहीं होना है, खड़े रहना है हमेशा। मतलब वो ऐसे ही माहौल नहीं रहेगा, कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद प्रभु खुद क्या करेंगे? लड़ेंगे। आमीन। अता पता नहीं रहेंगे उन लोगों को। आमीन। यहाँ अगल बगल के लोग पहले बहुत विरोध करते थे, अभी उनकी कोई अता पता नहीं है, अब कोई दूसरे लोग खड़े हो गया है ना। प्रभु कुछ दिन के बाद उनकी भी अता पता नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। कि विरोध आता है और जाता है, विरोध के साथ हम भी आए जाएंगे तो वो सही नहीं है। हालेलुया। तो हम हमेशा खड़े रहना है। आमीन। सो कलीसिया के दर्शन पूरी होने के लिए विरोध में खड़े रहना है। हालेलुया। उसके बाद कलीसिया के दर्शन पूरी होने के लिए कलीसिया के अंदर से लीडर्स लोग खड़े होना है। आमीन। कलीसिया के दर्शन पूरी होने के लिए अनेक काम है, बहुत काम करना पड़ता है ना। वो दर्शन पूरी होने के लिए बहुत से काम है। इस काम को करने के लिए अकेला नहीं हो सकता है। अकेला हो सकता है? नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब इस्राएल लोगों को मूसा ने मिस्र देश से छुड़ाकर लेकर आ रहा था, छुड़ाकर कौन 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 कौन? मूसा, हारून। मूसा और हारून, ये दो लोग की पूरे लगभग 25 लाख लोगों को छुड़ाकर लेकर जा रहे थे। कहां पर? कानान देश लेकर जा रहे थे। हालेलुया। अब कानान देश से मतलब जाने की यात्रा के बीच में बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत दिन चल रही है। जब उन्होंने लोग 25 लाख लोग, कितने लोग हैं? आपस में लड़ते कि नहीं लड़ते? बहुत से चीजों में कमी होती कि नहीं होती है
है ना, पड़ोसी से परेशानी, ये परेशानी, वो परेशानी, सारे परेशानियों को किसके पास लेकर आ रहे हैं? मूसा इनको वहां लेकर जाएं कि इनकी पंचायत करें? है ना। मूसा ने क्या किया है कि महीने में नहीं तो हफ्ते में एक दिन पंचायत करेंगे, करके उनको सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं? पूरे लोगों को पंचायत कर रहा है। तुम्हारा बताओ, तुम्हारा बताओ, न्याय सुना रहा है। सुना सुना के शाम हो गया है। एक जन थोड़ी है, लाइन में खड़े, लंबी लाइन में खड़े हैं। अरे अरे शाम हो गया, अंधेरा हो गया है, अब कल देखेंगे। क्या करेंगे? कल देखेंगे। मूसा के जो ससुर जो है वो पास में मतलब बैठकर वो भी सुन रहा है मूसा क्या कर रहा है करके। और मूसा के ससुर ने क्या बोला है? तुम अकेला ये सब काम नहीं कर सकते हैं, कितने भारी हो जाएगा, कितने दिन तक आप इनको सुनाते रहेंगे। आप इनके ऊपर अधिकारियों को क्या करो? बनाओ। 1000 लोगों के ऊपर अधिकारी, 100 लोगों के ऊपर अधिकारी, 10 लोगों के ऊपर अधिकारी बनाओ। हालेलुया। किसको मतलब हम अधिकारी बनाएं? मूसा को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, प्रभु के पास गया। हालेलुया। प्रभु ने बोला है 70 लोगों को, मतलब प्रभु ने बोला है इन लोगों को लेकर आओ मेरे पास। हालेलुया। मूसा के ऊपर जो अभिषेक था, मूसा के ऊपर जो आत्मा था, वो 70 लोगों के ऊपर भी प्रभु ने डाला है। आमीन। हालेलुया। अब मैं नहीं, ये लोग क्या करेंगे? तुम्हें न्याय करेंगे। हालेलुया। मूसा का काम क्या हो गया है? अभी हल्का हो गया है। मूसा दूसरे काम में बिजी हो गया है। आमीन। हालेलुया। कलीसिया के काम में भी ऐसा ही, कलीसिया में बहुत से लीडर्स की जरूरत है। इस दर्शन को पूरा करने के लिए केवल पास्टर ही काम नहीं कर सकता है, एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत है। एक टीम वर्क है ये। हालेलुया। इसलिए तो वर्शिप करने के लिए हमने एक टीम बनाया है। आमीन। पास्टर ही वर्शिप करे, पास्टर ही प्रार्थना चलाए, वही प्रचार करे, वही आखिरी प्रेयर भी चलाए। उसके बाद क्या है? व्यक्तिगत प्रार्थना भी वही करे। हालेलुया। एक दुष्ट आत्माओं को निकालने में तो हमारा जान निकल रही है। इतना कुछ करके फिर दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए शरीर में दम नहीं रहेगी। हालेलुया। इस काम को बांटे जाना है। आमीन। संडे स्कूल के लिए अलग से लोग देखना है, यूथ के लिए अलग से लोग देखना है, पुरुष के लिए अलग से लोग देखना है, महिलाओं को अलग से जिम्मेदारी लोग चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना चलाने के लिए, वर्शिप करने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए भी लोग तैयार होना है। आमीन। ये नहीं सोचना है कि पास्टर ही कि मतलब करते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। नहीं, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। बाइबल में यह लिखा है विश्वासियों से क्या चिन्ह होगी? क्या चिन्ह होगी? बीमारी, मतलब विश्वासी ने क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमार को चंगा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी के द्वारा ये सारे काम होगी। लेकिन हम गलत फहमी में बैठे हैं। कैसे? ये सब पास्टर का काम है, ये सब बात ये है वहां तक हमने नहीं बढ़ा है। बात ये है वहां तक हमने बढ़ा नहीं है और कभी सोचा भी नहीं है बढ़ने के लिए। पहले आपके अंदर एक सोच होना है, कलीसिया के जिम्मेदारी मुझे लेना है। आमीन। परमेश्वर के काम के जिम्मेदारी मुझे लेना है। कलीसिया के अंदर से लीडर्स लोग खड़े होना है, लीडर्स लोग मतलब तैयार होना है। कुछ एरिया लीडर्स को भी हम खड़ा करके रखे हैं,
उस एरिया में जितने भी विश्वासी है, आप उसके जिम्मेदार लेना है। आपके एरिया के आप जिम्मेदार उठाने वाले होना है। आमीन। इसके अलावा कलीसिया में फुल टाइम मिनिस्ट्री वाला भी खड़े होना है। हम पूरा सेवा प्रभु के लिए करना चाहेंगे। कलीसिया को इतनी काम मतलब है, इतनी जिम्मेदार है, तब जाके क्या कर सकते हैं? दर्शन को पूरा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दर्शन इतनी आसानी से थोड़ी पूरी होगी। दर्शन पूरी होने में समय लगता है, साल लगती है, कई साल लगती है। हालेलुया। उसको एक जन पूरा नहीं कर सकते हैं। उसको पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर भी एक दर्शन था। आमीन। वो दर्शन को पूरा करने के लिए 12 लोगों को तैयार किया है उन्होंने। आमीन। उन्होंने ये नहीं सोचा है कि मैं अकेला हूं, कि मैं तो परमेश्वर के बेटा हूं, मैं पूरा कर लूंगा करके नहीं सोचा है। नहीं, कि ये दर्शन पूरी होने के लिए 12 लोगों को उन्होंने तैयार किया है। 12 लोगों को पूरे दुनिया में उन्होंने भेजा है। आमीन। हालेलुया। दुनिया की एक एक जगह उन्होंने भेजा है। 12 लोगों को भेजा है। भेजकर तुम क्या करो? जाकर सुसमाचार सुनाओ। उन्हें तैयार किया, उन्हें अभिषेक किया, उन्हें वरदान से भरा, उन्हें पूरा तैयार कर कर भेज दिया। आमीन। 12 चेले लोग, 12 लीडर्स लोग खड़े होकर पूरे दुनिया को हिलाया है। आमीन। हमारे अंदर सबसे पहले एक सोच आना है कि कलीसिया के जिम्मेदारी को मुझे उठाना है। आमीन। हालेलुया। कलीसिया में मैं क्या जिम्मेदारी कर सकता हूं? आमीन। उसके बाद आप उस जिम्मेदारी के लिए अपने आप को तैयार करना है। ये नहीं सोचिए जिम्मेदारी दी जाएगी। जिम्मेदारी दी जाएगी। कभी ना कभी पास्टर मुझे बुलाएंगे, जिम्मेदारी देंगे, ये नहीं सोचना है। एक लीडर क्या करता है? लीडर का एक बेस्ट क्वालिफिकेशन ये होता है, जिम्मेदारी को खुद उठाता है। आमीन। लीडर क्या करता है? जिम्मेदारी को खुद उठाता है। कलीसिया के कामों को देखेंगे, कलीसिया के समस्याओं को देखेंगे। यहां पर इस काम को करने के लिए लोग नहीं है, मैं इस जिम्मेदारी को उठाता हूं। वो खुद आकर पास्टर से बात करेंगे। वो छोटा हो सकता है, बड़ा काम हो सकता है, कोई भी काम क्यों ना हो। आमीन। चटाई उठाने के काम हो सकता है, दुष्ट आत्माओं को निकालने के काम हो सकता है। सारे काम के लिए आप जब देख रहे हैं इस जगह पर लोगों की जरूरत है, लीडर की जरूरत है, जब आप समझते हैं, आमीन, जब आप समझते हैं, तब आप क्या करेंगे? खुद जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होना है। लीडर ऐसा ही करता है। आमीन। आप खुद आकर पास्टर से बात करेंगे, मैं इस काम करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे क्या करो? ट्रेन करो। मैं उसके लिए समय निकालने के लिए तैयार हूं। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मैं समय निकालूंगा, आप मुझे तैयार करो, मैं इस जिम्मेदारी को उठाऊंगा, मैं कलीसिया में इस काम को करूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे बात कर रहा है। कितने लोग बोल रहे हैं हाँ प्रभु मुझसे बात कर रहा है? आमीन। हालेलुया। कलीसिया के दर्शन को पूरा करना एक बहुत बड़ी काम है। मैं पिछले संडे भी आपको बोला था, मैंने बोला था
हम स्वर्गीय राज जाने के बाद हमको क्या मिलने वाला है? प्रतिफल मिलने वाला है। आमीन। प्रतिफल मिलेगी। कितने लोग बोल रहे हैं मिलेगी? कितने लोग बोल रहे हैं मुझे मिलेगी? मिलेगी, मुझे मिलेगी। हालेलुया। कॉमनली नहीं पूछ रहा हूं, मुझे मिलेगी करके बोलने वाले कितने लोग हैं? हालेलुया। किस बेस से मिलेगी आपको? किस बेस से मिलेगी? देखिए, आप चंगाई पाने से स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते हैं, छुटकारा हो गया करके नहीं जा सकते हैं। आप उद्धार हो गया है, पवित्रता से जी रहे हैं, अनंत जीवन में जाने की योग्यता से जी रहे हैं, अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। अनंत जीवन में प्रवेश करना, अनंत जीवन में प्रवेश करने के बाद प्रतिफल पाना अलग बात है। अनंत जीवन में प्रवेश करना, वहां जाने के बाद प्रतिफल लेना, दोनों अलग है। आप उद्धार हो गया है, पवित्रता से जी रहे हैं, अनंत जीवन में जाने के लिए आप योग्य है, आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हालेलुया। अनंत जीवन आपको मिल जाता है, लेकिन वहां पर जाकर अगर आपको प्रतिफल मिलना है, आमीन, क्या मिलना है? प्रतिफल मिलना है, तो प्रभु के लिए आपने क्या किया है, उसके बेस में ही आपको वहां पर क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। आप इस दुनिया में केवल अपने लिए ही जिया, आपके परिवार के लिए ही जिया, आप इस कलीसिया में केवल आपके लिए ही आया, मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मेरे परेशानी दूर हो जाए, मेरे समस्या दूर हो जाए, मैं अच्छे से जिए, आशीष हो जाए, मैं बस अनंत जीवन में प्रवेश करें। आप इस तरह से आए हो, अनंत जीवन तो आपको मिल जाएगी, लेकिन प्रतिफल नहीं मिलेगी। प्रतिफल मिलना है तो परमेश्वर के लिए आपको कुछ करना है। आमीन। परमेश्वर के लिए आप समय को निकालना है, उनके दर्शन को पूरी होने के लिए काम में आप हाथ मिलाना है। आमीन। आपने कभी बैतूल के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं किया, आपने कभी नाश्वरे लोगों के लिए चिंता नहीं किया, आपने कभी लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाया, आपने कभी इस कलीसिया के कोई भी काम, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लिया, तो आपको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए आपने क्या किया है, वही आपको मरने के बाद आपके साथ में आएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसी के लिए आपको प्रतिफल मिलेगी। वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, आपके काम के हिसाब से आपको प्रतिफल मिलेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में एक दृष्टांत को परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने क्या दृष्टांत को बोला है? ये दृष्टांत को बोला है स्वर्ग राज्य में जो प्रतिफल मिलने के बारे में एक दृष्टांत को उन्होंने बोला है। पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है, पहले से 12 हो चुका है। ये दृष्टांत को बोला है, हमने प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, हम हर एक प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आप आपके घर पे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आपके गांव में सुसमाचार सुना रहे होंगे, आपके द्वारा कई लोग इस कलीसिया में आए होंगे, प्रभु को ग्रहण किए होंगे, है ना, कि आपके द्वारा भी प्रभु का काम हो रहे होंगे। हालेलुया।
ये सब आप किसके लिए किया? अपने लिए किया, नहीं तो परमेश्वर के लिए किया करके प्रभु टेस्ट करेंगे करके लिखा है। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। वाक्य में हम अपने दिल में मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर के राज के लिए कर रहा हूं। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए कर रहा हूं करके एक सच्चे दिल में आप किए कि नहीं किए करके प्रभु टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे करके लिखा है कि जब एक बंदे ने जब मतलब अपने काम को कर कर परमेश्वर के पास लेकर आएंगे, क्या करेंगे? अपने काम को परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। कौन सी काम को? ये दुनिया के काम को नहीं, परमेश्वर के लिए आपने जो किया है उस काम को परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने क्या करेंगे, उसे आग में डालेंगे। किस में डालेंगे? आग में डालेंगे। आग क्या करता है? आग का मतलब स्वभाव क्या है? पूरा जलाना है। आग के अंदर जो भी चीज डालेंगे तो क्या हो जाता है? जल जाएगी। आग के अंदर सोना डालेंगे तो क्या होगी? हाँ, आग के अंदर जितने भी सोना डालेंगे तो और क्या हो जाएगी? सोना के अंदर की पूरा मतलब गंदगी निकल जाएगी। सोना क्या हो जाता है? चमकने लगेगी। हालेलुया। आपके काम अगर जलने के है तो पूरा जल जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगी। आप मुड़कर देखेंगे आपका काम कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए नहीं, आपके लिए किया होंगे। अगर आपके फायदा के लिए, आपके लिए कुछ किया है, कुछ भी नहीं बचेगी उस आग में। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए किया है, वहां पर वो चमकेगा, उसके प्रतिफल आपको मिलेगी। समझ गया है? कितने लोग समझ गया है? आमीन। हालेलुया। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कलीसिया के अंदर जब काम कर रहे हैं, पास्टर के लिए मत करो, किसी और के लिए मत करो। जो भी करेंगे, छोटा काम हो बड़ा काम हो, आप परमेश्वर के लिए करो। आमीन। किसके लिए करो? परमेश्वर के लिए करो। परमेश्वर के लिए करो, आपके प्रतिफल मिलेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए करो। आप कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए करो। सुसमाचार सुना रहे हैं, परमेश्वर के लिए करो। प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए करो। प्रभु आपके राज के लिए, आपके राज के बढ़ोतरी के लिए, आपके कलीसिया के लिए, मैं आपके लिए कर रहा हूं प्रभु। ये मेरे लिए नहीं, पास्टर के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, मैं आपके लिए कर रहा हूं प्रभु। तब उसके प्रतिफल आपको मिलेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए करेंगे, वहां पर कोई दिखावट नहीं रहेगी। दिखावट रहेगी? अगर आप पास्टर के लिए करेंगे, पास्टर आएंगे उनके सामने करेंगे, वो जाने की बात है, ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। किसी और के लिए करेंगे, उनको दिखाने के लिए करेंगे। परमेश्वर के लिए करेंगे तब आप सच्चे मन से करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। ये नहीं है कि मतलब हम परमेश्वर के लिए कर करके थक जा रहे हैं, कर करके हम मतलब दरदर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए जो लोग करते हैं, जो लोग जिम्मेदारी को उठाते हैं, उनके जीवन में प्रभु के आशीष आता है। आमीन। हालेलुया। वचन में ये लिखा है कि ये लिखा है, अगर कोई मुझसे मतलब अपने परिवार से, अपने बच्चे से, पति से, पत्नी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करेंगे, अगर
मेरे लिए कोई अपने मतलब परिवार को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, अगर मेरे अपने जमीन को छोड़ दिया, अपने गांव को छोड़ दिया, है ना, अपना सब कुछ खो दिया है, तो यहां पर भी वहां पर भी 100 गुना प्रतिफल पाएगा। लिखा है, लिखा है, यहां पर भी और वहां पर भी, वहां पर उसकी प्रतिफल मिलेगा। प्रभु के लिए आपने जो कर रहे हैं, आपने जो खो रहे हैं, उसके प्रतिफल आपको 100 गुना मिलेगा। वचन में लिखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लिए जिम्मेदारी उठाएं, परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं। बहुत लोगों की जरूरत है, हमारे कलीसिया में बहुत जिम्मेदारी के उठाने के लिए लोग चाहिए, लीडर्स लोग चाहिए, है ना, संडे स्कूल चलाने के लिए, यूथ चलाने के लिए, महिलाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए, बहुत कामों के लिए कि मतलब लोग चाहिए, फुल टाइम मिनिस्ट्री, प्रभु के लिए सेवा करने वाले लोग चाहिए, बहुत लोग चाहिए। आप निर्णय लीजिए, आप प्रभु के लिए क्या करने वाले हैं, प्रभु के लिए क्या करने वाले हैं। अगर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठाने में नहीं पा रहा हूं, कम से कम कलीसिया में आकर मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। ये बैतूल के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा मैं, 1 घंटा प्रार्थना करूंगा मैं। अगर आप रोज 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए भी निर्णय ले रहे हैं, वो भी वो मतलब परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने में काम में आ जाएगा। हालेलुया। हम सभी लोग कुछ ना कुछ करना है प्रभु के लिए। हालेलुया। अगर हम यहाँ पर इस कलीसिया में आए हैं, कलीसिया के द्वारा आशीष पाया है, तो कलीसिया के लिए भी हम कुछ करना है। आमीन। परमेश्वर हमें आशीष किया है, परमेश्वर के लिए मुझे कुछ करना है। आमीन। करना है कि नहीं करना है? सिर्फ लेते रहना है क्या? करना भी है। हालेलुया, हालेलुया। हम करना है परमेश्वर के लिए। एक सोच आना है हमारे अंदर, मुझे भी प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझसे क्या होगा मैं करूंगा। एक पापनी स्त्री के बारे में वचन में लिखा है, एक स्त्री आई, यीशु मसीह के लिए मुझे कुछ करना है, यीशु मसीह के लिए मुझे कुछ करना है। उनके पास क्या था? इत्र था। पुराने जमाने में इत्र बहुत महंगी थी, बहुत महंगी थी। अभी जो सोना जो जैसे महंगा है वैसे महंगा है। सभी लोग इत्र को ही क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। अभी जैसे सोना में, जमीन में लोग इन्वेस्ट करते हैं, वैसा इत्र में इन्वेस्ट करते थे पुराने जमाने में। उस इत्र को लेकर प्रभु के ऊपर डाल दिया है। लोग क्या बोले? इतना महंगा चीज को बर्बाद कर दिया है तुमने। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? ये बर्बाद नहीं किया है, हालेलुया, ये मुझसे प्रेम किया है। हालेलुया। प्रेम करने की वजह से इन्होंने अपनी इतनी महंगी चीजों को लेकर मुझे दे दिया है, अपनी कीमती चीजों को मुझे दे दिया है। आप अपने कीमती समय को प्रभु को दे दो, प्रभु के लिए। हालेलुया। आप अपने कीमती टैलेंट को प्रभु के लिए दे दो। हालेलुया। आप अपने कीमती पैसा को प्रभु के लिए दे दो। आप प्रभु के लिए देना है हम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू फादर, ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू फादर। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। दर्शन पूरी होने के लिए आमीन। थैंक यू लॉर्ड। लीडर्स लोगों को जरूरत है, हम विरोध में भी खड़े होना है। आमीन। लीडर्स लोग जरूरत है। आमीन। जिम्मेदारी उठाने वाले लोग चाहिए। कलीसिया के जिम्मेदारी उठाने के लिए हम तैयार होना है। कलीसिया के जिम्मेदारी को उठाना है हम। प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना है, परमेश्वर के लिए मुझे कुछ करना है। आमीन। आप समर्पण करिए प्रभु के लिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए। प्रभु मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ प्रभु।
आपने मेरे जीवन में क्या कुछ नहीं किया है, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत से आपने मुझे बचाया है। अगर आप नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं रहता हूं प्रभु। अगर आप नहीं तो मेरे हालात क्या होता है मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं प्रभु। आपने मेरे जीवन में आकर आपने कितनी बड़ी एहसान कर दिया है, कितना बड़ा प्रभु अनुग्रह कर दिया है। आज मैं जिंदा हूं प्रभु, आज मैं अच्छा हूं प्रभु, आज मैं चंगा हूं प्रभु, आज मैं छुटकारा पाया हूं प्रभु, आज मैं आशीष हूं प्रभु, आज मैं शांति पाया हूं प्रभु। केवल आप ही के वजह से, आपके वजह से है प्रभु। मैं आपके वजह से ऐसे स्थान में बैठा हूं, ऐसे परिस्थिति में बैठा हूं प्रभु, आप के कारण। अगर आप नहीं तो मेरे जीवन नष्ट होता है प्रभु। आज मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं प्रभु, मैं आपके लिए कुछ करना है प्रभु। आप निर्णय लीजिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं आपके लिए कुछ करना है, मैं आपके लिए कुछ करना है प्रभु, मैं आपके लिए भी कुछ करना है प्रभु। आप मेरे जीवन में बहुत कुछ किया है, मैं भी आपके लिए कुछ करना है प्रभु। बोलो, मुंह खोल कर अपने जीवन को समर्पण करो, मुंह खोल कर अपने जीवन को समर्पण करो। प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है, प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है, परमेश्वर के लिए मुझे कुछ करना है। समर्पण करो, समर्पण करो, समर्पण करो, समर्पण करो। अपने जीवन प्रभु के लिए समर्पित हो जाए, प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए समर्पित हो जाए, प्रभु के आमीन सेवा के लिए समर्पित हो जाए। प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है। प्रभु आपसे उम्मीद कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, उम्मीद कर रहा है। ओ राबाला शंदरा बाला राबाला रा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। हमें उनके बारे में लिखा है, वो बहुत दिन से कब्रिस्तान में पड़ा है, हमें नंगा पड़ा है वो। हमें उनके अंदर लेगियोन था, 12,000 से अधिक दुष्ट आत्मा सा। तब प्रभु ने उन्हें चंगा किया, प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया। प्रभु ने बोला मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। प्रभु ने बोला नहीं, तुम जाकर तुम्हारे गांव के लोगों को सुनाओ, तुम्हारे गांव के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु ने उनको एक काम दिया, एक जिम्मेदारी दिया, वो करने लगा, वो करने लगा। हमें थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज आपको भी एक जिम्मेदार दे रहा है, आपको भी एक काम दे रहा है। कलीसिया की जिम्मेदारी को उठाओ, दर्शन पूरी होने के जिम्मेदारी को उठाओ। प्रभु आप आज आपसे बात कर रहे हैं, आज आपसे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, आप जिम्मेदारी उठाने के लिए आमीन आज अपने जीवन को समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, आप बोलो प्रभु मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, करने के लिए तैयार हूँ। मैं करूँगा प्रभु, मैं करूँगा प्रभु, मैं करूँगा प्रभु। मुझे संभालो प्रभु, मुझे उपयोग करो प्रभु। मैं आपके लिए कुछ करने के लिए चाहता हूँ, मुझे योग्य बना दो, मुझे योग्य बना दो। अपने जीवन को समर्पण करो, अपने जीवन को समर्पण